फिरौन आया, नमरूद आया, यजीद आया, सब खत्म हो गए, कोई नहीं बचा, तो ये डिप्टी कहां से बचेगा? ये 2 साल का टाइम है, ये भी गुजर बहुत शुक्रिया। हमारे लोगों को आप रिस्टोर करें काइंडली। आप इसको चेयरमैन तक, चेयरमैन साहब जब भी आए, पता नहीं कि चेयरमैन साहब यहाँ हाउस में तो नहीं आते, लेकिन उनके फॉरेन के टूर्स माशाल्लाह काफी हैं। यहाँ हाउस में प्रिजाइड नहीं कर रहे, लेकिन फॉरेन के टूर वो कंटिन्यू कर रहे हैं। लाजमी है, उसमें बेतौकरी है नहीं। बेतौकरी यहाँ है कि हमारे ऊपर ऐसे बंदे को मुसल्लत करना जिसको हाउस चलाना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सिद्दीक साहब, यहाँ हकीकत यह है कि आपका यहाँ बैठना हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। हम आपके दिल से इज़्ज़त करते हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप हाउस की तौकीर, हाउस की इज़्ज़त के लिए विदाउट एनी पार्टी एफिलिएशन आप काम करेंगे। हमें उम्मीद है, आप पहले भी चलाते रहे। तो मैं इतनी इल्तिजा लाजमी करूँगा, जो इस हाउस में जब हम 21 में आए थे तो हमें सुनने में आता था कि यार जब से ये PTI के लोग आए हैं तो हाउस का माहौल बहुत ख़राब हो गया है। लेकिन आपने देखा जब से ये इस टेन्योर में आप लोग आए हैं, या जो भी मतलब यहाँ अभी हुकूमत जो आई है, आप इस हाउस का ही मिसाल देखें कि हम बात करने के लिए उठते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता। ये आपकी मेहरबानी, आपने आज टाइम दिया है, दनेश भाई को भी दिया, बहन सादिया को भी दिया, सबको। लाजमी हम आते हैं, चारों सूबों से आते हैं हमारे मेंबर्स, तो टाइम नहीं मिलेगा तो आने का फ़ायदा क्या है? हम अपने इलाकों की बात नहीं कर सकेंगे। बात यह है कि पिछले 10 दिन से जो सेशन चल रहा है, मेरे ख्याल में अपोजिशन के किसी भी बंदे को, खास करके PTI के किसी भी मेंबर को बात नहीं करने दी गई। जो भी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने आपके सामने वो सारी चीज़ें रखी भी कि वाक़यात हुए क्या, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। यहाँ एक ट्रेंड डाला गया है, ये 3 सेनेटर तो हमारे अभी सस्पेंड हुए। कसूर क्या था? बोलने भी न दिया जाए, कानून पे अमल भी न किया जाए, जो अथॉरिटी ऊपर बैठी थी। तो भाई बात यह है कि जब बिल पे कोई भी वोटिंग होती है या आप सेंस ऑफ हाउस लेते हैं तो आप अनाउंस भी करते हैं ना, बजाय के बार बार आप उसको कंट्रोवर्शियल साइड पे लेके जाएं तो अच्छा नहीं लगता। तो हम अपना आईनी हक इस्तेमाल करके एहतजाज कर रहे थे। हमारे 3 सेनेटर, फलक नाज को, हुमायूं मोहम्मद को, बप्पी को, किस वजह पे? कोई कानून होगा ना। अगर ये विल डिसविल चलेगी, इसका मकसद ये पहली मरतबा सेनेट में हुआ है, उससे पहले आप आ जाएं। हम उस वाक़े को अभी तक भुला नहीं पाए जब फलक नाज को बिला वजह चंद 2 सेनेटर के डिमांड पे उसको सस्पेंड किया गया। एक तो चीज़ होती है कि आप इंक्वायरी करें, अगर वाकई वो कंसर्न सेनेटर वो ऐसी किसी भी अमल में वो मुलविस है जो उसके लिए सस्पेंशन का बास बनता है तो आप बेशक करें। तो चेयरमैन साहब ने कैसे उस वक्त वो कंक्लूड कर दिया कि हाँ इसको मैं अभी सस्पेंड करता हूं? ये अच्छा नहीं है, आप लोगों को जेब नहीं देता। अब मेजॉरिटी में है, जो बिल आप लाएंगे पास हो जाएगा, जो भी आपकी यहाँ ख्वाहिश होगी वो पास हो जाएगी। अगर थोड़ा बहुत आप अपोजिशन को सुनेंगे तो मेरे ख्याल में ये जो रवायत है, ये नहीं जो अब डालने जा रहा है गवर्नमेंट साइड की, जो भी मतलब हमारे दोस्त हैं, ये नहीं होनी चाहिए। हमारे 3 सेनेटर्स के लिए, जैसे अभी हमारे अपोजिशन लीडर ने कहा है, उनको आप चेयर करें, आप उनको बहाल करें। उनका कसूर क्या है कि अगर डिप्टी चेयरमैन अपने हिसाब से कोई भी, हाँ या तो आप अनाउंस करें कि वो डिप्टी चेयरमैन नहीं है, वो यहाँ बादशाह सलामत है और कोई बंदा उसके सामने बोल नहीं सकता, तो फिर तो सही है। लेकिन मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इसको, हमारे 3 सेनेटर जो आपके भी भाई हैं, आप सबके बड़े हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस चेयर पे बैठे। हम तो कहते हैं कि आप मुस्तकिल यहाँ आ जाएं। आप अभी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को कह रहे हैं कि चलें गिलानी साहब के पास चलते हैं। देखें, गिलानी साहब ने तो बड़ी रवायत डाली है, हम उसकी इज्जत करते हैं। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे वो रेगुलर आते थे, लेकिन यहाँ ऐसी नई नई रवायत है। एक रवायत ये भी डाली गई, मैं उस पर शायद मैंने डिस्कस की नहीं, बस थोड़ी, बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए। किस बेसिस पे उसने मुझे डीनोटिफाई के लिए, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भेजा था इलेक्शन कमीशन? ये कोई नज़ीर मिलती है 50 साल ऐसी हिस्ट्री में कि कोई सेनेटर अगर आपके ख्वाहिशात के मुताबिक न चले, आप एक बंदे से एप्लीकेशन करवा के, आउटसाइडर था, शहादत भाई ने की, कोई इशू नहीं, इसका मुझे गम नहीं, दोस्त है, मैं कोई उसको ख़त्म कर देता हूं, इसने भी वही एप्लीकेशन लेके गया इलेक्शन कमीशन में कि अबड़ों को डिस्क्वालीफाई कर दें। किस बेसिस पे? कि मैं टेक्नोक्रेट नहीं हूं। मैं, आपको खुशी होनी चाहिए, मैं सारे ऐवान में आपके तवस्सुत से मैं सब दोस्तों को दावत देता हूं, मैं सिविल इंजीनियर हूं, आप किसी भी कमेटी में मुझे बिठाए,
آپ کو خوشی ہوگی کہ کوئی سینیٹر ہمارا اس کو کوئی نووا ہوئے. میں ٹیکنوکریٹ نہیں ہوں. یار بات یہ کہ گیلانی صاحب کو کس نے کہا؟ مجھے ایک شکایت آپ سے، شکایت نہیں دکھ ہوگا، آپ کو کم از کم اس کو اپوز کرنا چاہیے تھا. آپ بہت ہمارے لیے محترم ہیں، آپ کو پتا ہے جو آپ والا واقعہ ہوا، ہم تو بار بار اس کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی صدیقی صاحب کے ساتھ وہ زیادتی کیوں ہوئی. اتنی بڑی زیادتی، اس کا مقصد ہے کل جس کی گورنمنٹ آ جائے وہ آپ جو ریفرنس بھیج دیں. ادھر قومی اسمبلی کے اسپیکر نے بھیجا، ادھر جو ہے گیلانی صاحب نے میرے لیے بھیجا. اچھا نہیں ہے، یہ اچھی روایت نہیں. میں نے 5-6 وکلا کیے، وہ آپ کو پتا ہے کہ وکلا کا کیا حساب ہوتا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ اگر ایسی روایت آپ ڈالیں گے تو کل کوئی بھی اپوزیشن نہیں رہے گی. یہ مسکرے کی ٹوپی ہے، یہ آج کسی کے سر پہ ہے، کل کسی اور کے سر پہ ہوگی. تو کم از کم میری آپ سے التجا ہے، کیونکہ یہ ہاؤس میں ابھی بزنس کوئی اور نہیں ہے. جیسے ہمارے لیڈر آف اپوزیشن نے بات کی ہے تو آپ کائنڈلی ہمارے 3 ممبر کو ریسٹور کریں. یہ آپ کا بڑا پن ہوگا، یہ اس ہاؤس کی عزت ہوگی. نمبر 2، جو رولنگ ہے، آپ کا اسٹاف بیٹھا ہے جنہوں نے کاؤنٹنگ کی ہے، اس میں تو ہمارے سارے جو دوست ہیں اپوزیشن کے وہ سب تھے. ایون حکومت کے 5-6 سینیٹرز اس نے ووٹ دیا ہے اس پہ. یہ پورے ان سینیٹر کی جو ہے وہ توہین ہے. آپ اس کو اناؤنس کریں. اور جو کم از کم جو ڈپٹی چیئرمین نے یہ طریقہ، دیکھیے یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی جب بھی اپوزیشن لیڈر یا اپوزیشن کے لوگ اٹھ کے بات کرتے ہیں تو وہ بیچ میں ٹوکتا ہے. بھائی آپ کا کام نہیں ہے، آپ کراس ٹاک کیوں کرتے ہیں؟ 62 لوگ جب حکومت کے بولتے ہیں تو وہ ایک لفظ نہیں بولتا، اور جب ہم 18 لوگوں میں سے کوئی ایک اٹھتا ہے تو بعد ہمیں ٹوک. بھائی آپ نہ ٹوکو. خدا تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، خدا تعالیٰ نے آپ کو ڈپٹی چیئرمین بنایا، میں نے نہیں بنایا. تو کم از کم اس کی پاس بھی رکھیں. باقی تو فرعون آیا، نمرود آیا، یزید آیا، سب ختم ہو گئی، کوئی نہیں بچا، تو یہ ڈپٹی کہاں سے بچے گا؟ یہ 2 سال کا ٹائم ہے، یہ بھی گزر بہت شکریہ. ہمارے لوگوں کو آپ ریسٹور کریں. کائنڈلی آپ اس کو چیئرمین تک، چیئرمین صاحب جب بھی آئیں، پتہ نہیں کہ چیئرمین صاحب یہاں ہاؤس میں تو نہیں آتے، لیکن ان کے فارن کے ٹورز ماشاءاللہ کافی ہیں. یہاں ہاؤس میں پریزائڈ نہیں کر رہے، لیکن فارن کے ٹور وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. لازمی ہے، اس میں بے توقری ہے نہیں. بے توقری یہاں ہے کہ ہمارے اوپر ایسے بندے کو مسلط کرنا جس کو ہاؤس چلانا. بہت شکریہ، بہت شکریہ.